फ्लड डायनेमिक्स फॉर फिजिक्स एनसीईआरटी 11th क्लासेस का वीडियो नंबर 3 यानी कि टॉपिक चला है हमारा तरल गतिकी और तरलों की यांत्रिक गुण में तरल गतिकी फ्लड डायनेमिक्स का वीडियो नंबर 3, जिसमें 2 वीडियो पहले से इस टॉपिक्स में आ चुकी हैं। तो हेडिंग है हमारा श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक को ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ये जो नोटिस इसको हम क्या कहते हैं, ईटा कहते हैं। ठीक है, तो ईटा होता क्या है मैंने कल बताया था इससे पहले। जैसे कि कोई द्रव है, उसकी परतें होती हैं कि ऊपर वाली परत का वेग ज़्यादा होता है, नीचे वाली परत का वेग कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ठीक है, परतों की वेग प्रवणता मैंने निकाली थी। मान लिया कोई ये वाली परत है और इसका हाइट, इसका वेग मान लिया इस वाली परत का वेग भी है और इसका वेग थोड़ा ज़्यादा है, ऊपर वाली परत का वेग ज़्यादा होता है। इसकी हाइट नीचे से z है और इसकी dz है, यानी डिफरेंस है, ऊपर वाली में थोड़ा सा अंतर है। तो वेग प्रवणता मैंने बताई थी, वेग प्रवणता जो थी, वेग प्रवणता जो है डेल्टा v बटे डेल्टा z या dv बटे dz के इक्वल होती है। यानी कि अगर किसी लंबवत अक्ष के सापेक्ष परतों के मध्य जो अलग अलग परतें हैं द्रव की, वेग का अंतर है ना बटे दूरी का अंतर वेग प्रवणता के बराबर होता है। ठीक है, डेल्टा बी या डी बी बटे टी जेड, डेल्टा बी बटे डेल्टा जेड या डी बी बटे डी जेड, इससे पहला वाला जो हेडिंग था वो यही था, वेग प्रवणता। अब आता है श्यानता गुणांक होता क्या है। ठीक है, तो न्यूटन ने दो परतों के मध्य कुछ बल आरोपित होता है। ठीक है, तो दो परतों के मध्य आरोपित बल न्यूटन के अनुसार, ये न्यूटन ने खोजा था, न्यूटन के अनुसार दो परतों के मध्य आरोपित बल, जिसे हम क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं, श्यान बल F। ठीक है, अगर दो परत हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स काम कर रहा होगा। आरोपित बल यानी कि श्यान बल किस पे डिपेंडिंग करता है, उन परतों के क्षेत्रफल पे। F समानुपाती A यानी कि परत का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल A है, इसका भी ये होगा, ये समान रूप से परतों के क्षेत्रफल में दिए गए हैं। F समानुपाती A और F समानुपाती उसके वेग प्रवणता, F समानुपाती dv बटे dz वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। यानी कि दो परतों के मध्य लगने वाला श्यान बल उनके परतों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है और वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। F समानुपाती A एंड F समानुपाती dv बटे dz। यहाँ पे दो कंडीशन हमारी आ रही हैं। वेग प्रवणता इससे पहला हेडिंग हो ही चुका था, उसके बारे में आप जान ही चुके थे। तो दो परतों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। श्यान बल परत के क्षेत्रफल के समानुपाती और वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, ठीक है, तो F समानुपाती A dv बटे dz, F समानुपाती A dv बटे dz। अगर समानुपाती का साइन हटाते हैं, F बराबर ईटा A dv बटे dz आता है, परंतु यहाँ पे एक सिंबल लिया जाता है माइनस का ईटा A dv बटे dz, क्योंकि माइनस साइन शो करता है जो श्यान बल है परतों के मध्य विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी कि श्यान बल परतों के मध्य आरोपित जो भी वेग प्रवणता होती है उसकी ऋणात्मक कार्य करता है। ठीक है, तो इसलिए इस सिंबल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ईटा एक नियतांक है, जहाँ पे ईटा क्या है, एक नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्यानता गुणांक कहते हैं, श्यानता गुणांक कहते हैं। ईटा क्या है, श्यानता गुणांक है। ठीक है, परतों के मध्य कार्यरत होने वाला श्यान बल गति के विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि श्यान बल गति के विपरीत होता है, इसलिए ये वाला सिंबल माइनस में लिया गया है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकली करेंगे तो F समानुपाती ईटा A dv बाई dz ले सकते हैं, क्योंकि बल का मान अगर माइनस में आता है तो वो केवल डायरेक्शन शो करेगा और कुछ नहीं, क्योंकि उसे पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। ठीक है, बल और कार्य अगर डायरेक्शन माइनस आता है तो उसको हम प्लस ही मानते हैं। F
इक्वल टू माइनस का ईटा ए, तो एफ बराबर क्या आ गया था, ईटा ए डी बी बटे डी जेड। माइनस केवल डायरेक्शन शो कर रहा था कि वो निगेटिव डायरेक्शन में कार्य कर रहा होता है, ठीक है। अगर ये हमारा फॉर्मेट बन चुका है, एफ बराबर ईटा ए डी बी बटे डी जेड, यदि ए का मान 1 है यानी कि क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है और वेग प्रवणता भी 1 है, तो ईटा, तो एफ बराबर क्या होगा, ईटा इंटू 1 एफ बराबर क्या होगा, ईटा के बराबर होगा। तो यहाँ से श्यानता गुणांक की मेन लैंग्वेज निकल जाएगी, यानी कि किसी तरल का श्यानता गुणांक ईटा बल के बराबर है। किसी तरल का श्यानता गुणांक तरल के एकांक क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल हमने एकांक कर दिया, तरल के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित होने वाले एकांक क्या है, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता उसकी क्या है, एकांक है, ठीक है। किसी तरल का श्यानता गुणांक उसके एकांक क्षेत्रफल एवं एकांक वेग प्रवणता पर आरोपित किया जाए तो वह आरोपित बल के बराबर होता है। यानी कि जो उस पर बल लगाया गया, यानी स्टोक्स बल, जो भी बल आरोपित हुआ था, इस बल को हमने क्या कहा था, श्यान बल, ठीक है। श्यानता गुणांक उसके श्यान बल के बराबर होता है, आरोपित बल या श्यान बल के बराबर होता है, ठीक है। यदि किसी तरल का श्यानता गुणांक उसके एकांक क्षेत्रफल एवं एकांक वेग प्रवणता पर आरोपित किया जाए तो आरोपित होने वाले श्यान बल के बराबर होता है ईटा बराबर एफ, ठीक है। तो ये हमारी लैंग्वेज आ चुकी है। अब हम यहाँ से श्यानता गुणांक का बीमा भी बना सकते हैं और श्यानता गुणांक का मात्रक भी बना सकते हैं। तो श्यानता गुणांक क्या है, ईटा है, तो ईटा बराबर हो जाएगा एफ अपॉन ए इंटू डी बी बटे डी जेड। ईटा का मान निकालेंगे तो ये वाला पोर्शन एफ के अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इनकी बीमा रख देते हैं। तो ईटा की बीमा, श्यानता गुणांक की बीमा, ठीक है। ईटा की बीमा बराबर एफ की बीमा बटे ए की बीमा गुणा डी बी बटे डी जेड, यानी कि वेग प्रवणता की बीमा। ये क्या है, वेग प्रवणता की बीमा। बल की बीमा होती है MLT माइनस 1, एफ बराबर एम ए होता है। MLT माइनस 2 होगी, ए है तो त्वरण होगा MLT माइनस 2, ए क्षेत्रफल है L स्क्वायर हो जाएगी। और वेग प्रवणता की बीमा, ऊपर है वेग बटे नीचे है दूरी, वेग की बीमा LT माइनस 1 और दूरी की L हो जाएगी, टी से L से L कैंसिल हुआ होगा, तो ये बचेगा MLT माइनस 2 है ऊपर और नीचे है हमारा L स्क्वायर एंड T माइनस 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद ये बनेगा, यहाँ पे L की पावर 1 है, यहाँ पे L की पावर 2 है, L की पावर 1 माइनस 2, T की पावर माइनस 2 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 1। तो श्यानता गुणांक की बीमा आ गई हमारी, श्यानता गुणांक ईटा की बीमा कितनी आई, ईटा की बीमा, श्यानता गुणांक की बीमा बराबर ML माइनस 1 T माइनस 1, ML माइनस 1 एंड T माइनस 1, ठीक है। अब इसके मात्रक की बात की जाए, मात्रक क्या होगा, तो यहाँ से हम मात्रक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है मात्रक निकालना। मात्रक जैसे एफ की बीमा थी, एफ का मात्रक ले लो। एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है ना, वेग प्रवणता का मात्रक। तो यहाँ से हम इसका बीमा बनाने के बाद मात्रक भी बना सकते हैं। क्या मात्रक आएगा, बहुत आसान होता है ये सारी चीज़ें, बस केवल समझने की ज़रूरत है। ये हमने बीमा निकाली है, बीमा निकालने के बाद ईटा
ईटा का मात्रक। तो एफ का मात्रक बल, एफ यानी कि बल का मात्रक, नीचे ए का मात्रक क्षेत्रफल का मात्रक गुणा वेग, वेग प्रवणता का मात्रक, वेग प्रवणता का मात्रक। ठीक है, एफ का बल का मात्रक है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, वेग बटे दूरी है ना, वेग का मात्रक होता है वेग प्रवणता, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो वेग प्रवणता का जो मात्रक आया था हमारा एल से एल कैंसिल हो गया था, एल टी माइनस वन बटे एल से एल टी माइनस वन, यानी कि सेकंड की पावर -1 आया था। तो ये आ जाएगा टोटल न्यूटन मीटर की पावर -2 एंड सेकंड की +1, ऊपर जाके +1 हो जाएगी, यानी कि न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस वाला नीचे आके प्लस हो जाएगा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं।